Yes, hello dear all, welcome again. So how are you? आई होप आप सारे अच्छे ही होंगे। तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट चल रहा था, चैप्टर सेट्स, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को भी एक रैपिड तरीके से क्विक डिस्कशंस करा रहे थे। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कराया, ठीक है। 1.2 को भी कंप्लीट, ये 3 है यार, 1.2 को भी कराया। ये एक्सरसाइज 1.3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 के भी आज सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और आई होप कि आप फटाफट करोगे। चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट कर दें। फर्स्ट क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू नहीं है, बिलोंग्स टू ये होता है, ये सबसेट, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, सुन लो पहले, काफी हेल्प मिलेगा और ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो सर 2 बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। अगर आप ऐसे लिख रहे हो 3 बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। इसके अंदर जिस हालात में जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है एज इट इज वही अब अगर आप कर रहे हो तो दैट बिलोंग्स टू a। बट इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी हालात को चेंज करके लिख रहे हो तभी वो सबसेट्स कहलाएगा। मतलब एक 1 ऐसे है तो आपको 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, देन सबसेट ऑफ ए करेक्ट होगा। अगर ये 3 ऐसे लिखा हुआ है तो ये तो आप लिखो ही, बट इसके ऊपर से ये करली ब्रैकेट्स लगाना ही पड़ेगा, देन बिलोंग्स टू ए, देन सबसेट्स ऑफ ए होगा। मतलब जो कुछ भी लिखा है एज इट इज आप वैसे ही लिख रहे हो, दैट मीन्स बिलोंग्स टू होगा। बट अगर जो कुछ भी है इसके अंदर उसे अगर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हो तब जाकर वो सबसेट्स होगा। अगर ये समझ गए तो यही पे गेम है और कुछ नहीं है। देख लो 2 3 4 है तो यहां भी देखो 2 3 4 है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, कंप्लीट। ए बी सी है, यहां पे बी सी डी है, ए तो इसमें है ही नहीं, तो यहां पे सबसेट्स लिखो और काट दो, नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो, और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें स्वैप कर दो तभी वो अगर फुलफिल हो रहा है, दैट मीन सही है। तो आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी का एक पार्ट है ना 11th का, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ सबसेट ऑफ। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन में सर्कल है, यहां बोल रहा है एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ना ना ना, ये डजंट बिलोंग्स टू होगा, ये डजंट, नॉट अ सबसेट होगा। अगर ये पहले होता, अगर ये पहले होता तो सोच सकते थे कि हाँ सही है, लेकिन पहले ही पूरा का पूरा बता दिया है कि सारे प्लेन्स के सर्कल्स होंगे और बाद में बोला है कि वो एक ही रेडियस वाले का होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा। एक्स इज ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक्स इज रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, ये क्या होगा बताओ। एक ट्रायंगल बोल रहा है और एक रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूं कि ए जो है नंबर ऑफ बॉयज है, इज अ सबसेट ऑफ बी नंबर ऑफ गर्ल्स। ऐसे कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता तो चल सकता था कि स्टूडेंट्स के अंदर में बॉय एंड गर्ल होंगे, लेकिन एक बॉय एक और एक गर्ल दोनों की अलग जाति, तो वैसे ही एक अलग ट्रायंगल अलग और रेक्टेंगल अलग, दोनों तो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सबसेट। यहां देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, इक्विलैटरल, और यहां पे ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, हाँ ये होगा। अगर ट्रायंगल्स हैं सारे प्लेन्स का तो उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक पार्ट होगा, तो सबसेट्स होगा क्या। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, हाँ इंटीजर का ही तो पार्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बस आपको बताना है ट्रू कौन है फॉल्स कौन है, आ गई ना बात। अब इसे देखो बी सी एंड ए है, यहाँ पे ए एंड बी है और इसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है, तो ये सबसेट होना चाहिए था, बट ये तो काट दिया है यहाँ पे, ये होना चाहिए था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ए ई आई ओ यू वॉवेल्स का हुआ, ए ई को लिखा और करली ब्रैकेट्स में लिख दिया, भाई ये तो एकदम परफेक्टली सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 1 2 3 है, 1 3 5 है, भाई यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो 2 जब दिख ही नहीं रहा है तो सबसेट कहां से हो जाएगा, ये आपका क्या है, फॉल्स है,
क्लियर। 4 में आ जाओ। ए और ए बी सी, जो ए में जिस हालात में था उसे आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तो सबसेट्स है। हाँ, ये तो ट्रू होगा ही। यहां पे आ जाओ। ए बिलोंग, नो नो नो, इसके अंदर सबसे पहले तो बात यह है कि ये इसे ऐसे होना चाहिए, करली ब्रैकेट्स में होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट नहीं होगा। ए अगर है यहाँ पे तो सिर्फ ए होना चाहिए था बिलोंग्स टू, लेकिन इसे आप करली ब्रैकेट्स में लिख देते सबसेट बन गया, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, लास्ट देखो, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन वो भी, तो 2 4, बस यही 2 होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 से डिविजिबल वाले तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे यार, 6 भी होंगे, होंगे ना, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी होगा, तो इसका एक सबसेट है क्या, 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है। हाँ, दिस इज ए सबसेट, दैट मीन्स ये जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर, क्लीन बोल्ड कर दिया आपने। आगे बढ़िए फटाफट। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इनकरेक्ट, तो सबसे पहले देखो इनकरेक्ट कौन है, मैं बताते जाता हूं। यहां पे 3 4 है सबसेट, ना 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 ना, इसे ना आप एक और ब्रैकेट्स देते तब जाकर सही हुआ होता, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। 3 4 इसे हटा दो, 3 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ 3 4 जैसे है वैसे लिख दिया, मतलब ये ट्रू है। 3 4 को एक बार और सबसेट, एक बार और करली ब्रैकेट्स में लिखा तो वो तो बिलोंग करेगा, ये भी ट्रू है। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 बिल्कुल बिलोंग्स टू ए है, ये ट्रू है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ना 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 ना, 1 अगर आपने लिखा तो इसे करली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा तभी वो सबसेट्स होगा, ये फॉल्स है। 1 to 5, 1 to 5 इसे करली ब्रैकेट्स के अंदर ले लिया, बिलोंग्स टू ए, हाँ ये ट्रू है। 1 to 5 लिखा और करली ब्रैकेट्स में डाल दिया, 1 to 5 करली ब्रैकेट्स में क्यों डाल रहे हो, नहीं डालना चाहिए था ना, फॉल्स हो गया। 1 to 3 बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, भाई 1 और 2 लिया तो इसे आपने ये ब्रैकेट्स में ले लिया और 3 ले लिया, क्या बताऊं 8 ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट बताओ मुझे। 8 ट्रू है फॉल्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन एक चीज देखो 1 2 तो सही है, ये दोनों तक सही था, लेकिन 3 सिंगल नहीं है, 3 के साथ साथ 4 है, तो फिर कहां से हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ 9 पे। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, यहां पे तो 5 है ही नहीं कहीं पे, तो ये कहां से हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। सबसेट हो सकता था, ये ट्रू है। अब 5 इज अ सबसेट ऑफ, 5 लिखे हो और उसे करली ब्रैकेट, ना ना ना, ये कभी नहीं लिखा जाता है, ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, सेवेंथ हुआ, 8 हुआ और 9 हुआ और 11, ये जो 5 हुए ना, 6 जो हुए ना, ये आपके क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। चलिए इधर आ जाओ फटाफट, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबसेट लिखना मैंने बताया था, 5 इज एवरी सबसेट्स ऑफ सेट, तो 5 लिख दिया आपने, और ए है तो आपने ए लिख दिया, हो गया, गेम ओवर। इसका अगर आप लिखना चाहो तो 5 लिखोगे, फिर आप सिंगल ए लिखोगे, फिर आप सिंगल बी लिखोगे, फिर आप ए एंड बी दोनों लिखोगे। इसका अगर लिखना चाहो तो 5 लिखोगे, फिर आप 1 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, फिर आप 3 लिखोगे, फिर आप 1 एंड 2 लिखोगे, फिर आप 2 एंड 3 लिखोगे, फिर आप 1 एंड 3 लिखोगे, एंड लास्ट में आप 1 2 एंड 3 लिखोगे। 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 अगर है तो 5 का तो सिर्फ एक ही होगा, 5 ओवर, यही है। चलिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5, अगर ए है 5 तो पावर, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, पावर सेट कितने हो जाएंगे, ओनली 1, एक ही होगा, 5। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ये यार सबसे सिंपल है, ये -4 पे देखो इंक्लूड नहीं कर रहा है तो -4 लिख दो, 6 है इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट में,
यहाँ पे -12 से 10 है, -12 लिखो, इंक्लूड इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, और -10 लिखो, इक्वालिटी का सिंबल है नहीं, हो गया। यहाँ पे 0 लिखो, इक्वालिटी का सिंबल है, 7 पे इक्वालिटी का सिंबल है नहीं, तो ये हो गया। यहाँ पे 3 लिखो, 3 पे इक्वालिटी का सिंबल है, 4 है इक्वालिटी का, हाँ हो गया, आपकी आंसर हो गई। फटाफट आपने कर दिया, तेज हो यार आप। चलिए 7, क्योंकि क्विक है डिस्कशन, इसलिए मैं क्विक क्विक करा रहा हूं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3 से लेकर 0, तो कैसे लिखोगे आप? ये तो सब में लिखा जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 से 0 है तो आप ऐसे लिख दो ना, -3 इंक्लूड नहीं होगा, x 0, बस हो गया। 6 से 12 लिखना है तो ये वही लिखो, सब में वही होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप क्या करोगे, 6 है ना, तो 6 देखो दोनों में ओपन क्लोज है, 6 x एंड 12, हो गया। अगर इसे लिखना चाहो तो सेम प्रोसेस वही लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पे 6 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है तो सिंगल होगा, इक्वालिटी का सिंबल नहीं होगा, और यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज हो जाएगा। इसे आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 है जो कि क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज कर दिया, इक्वालिटी सिंबल दे दिया, x लेस देन 5, हो गया, फटाक से आपने कर दिया। चलिए टाइम भी हो गया बहुत सारे यार, चलो फटाफट 8 पे आ जाओ। 8 की बता दो, राइट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा यूनिवर्सल सेट्स, अच्छा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसमें सिर्फ बताना है आपको, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसका अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट्स की बात करें तो क्या होगा, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, जितने भी राइट ट्रायंगल्स हैं वो क्या होगा, इसका अगर यूनिवर्सल सेट्स लिखा जाए, द यूनिवर्सल सेट्स कैन भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, और हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पे फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिख देना, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट ही लिखना है ना, आप ऐसे लिख दो, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स, हो गया। यहां सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आप वही लिखोगे, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट्स कैन बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स, वो तो ट्रायंगल्स के पार्ट ही होंगे ना। या फिर 2D फिगर, 2D फिगर में जितने भी होंगे, सेट ऑफ 2D फिगर्स भी बोल सकते हो, 2 डायमेंशनल फिगर में जितने भी हो जाएंगे वहां से भी आप कर सकते हो, और कुछ नहीं। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगी, 9 नंबर, बिल्कुल लास्ट। ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, सी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ये हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एज फॉर द 3 सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स एक ऐसा सेट्स होता है जो कि सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तो यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, देखो 1 3 5 है, पहले 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 2 4 6 तो 2 भी लिख दो, 4 भी लिख दो, और 6 भी लिख दो, हो गया। 0 2 4 तो 0 भी लिखो, 2 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, 6 लिखा जा चुका है, 8 भी लिख दो, ऐसे मतलब ये सारे अवेलेबल होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, 8 है नहीं तो ये नहीं होगा, 5 हो नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ 0 है ही नहीं तो बचाइए, आगे लिख सकते हो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ लिख दो, आगे कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी, ये रहा सेट्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, तो बिल्कुल रेडी रहना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।